मोदी जी गारंटी से तेवा तो 52,000 जन तो धरना में बैठे, चाहे वो डीएड वाला ले ले, चाहे वो बीएड वाला ले ले। भी आज हमको 165 दिन हो गया कंटिन्यू यहाँ बैठे हुए हैं। जिंदगी बहुत बेकार चलत है। मैं वही जथन मिस्त्री संग मसाला उसाला देथन बना के उला ईटा उटा डोहार के देथन, वही तो जिंदगी है भाई। कहीं ना कहीं आप जो सुशासन का नारा लगा रहे हैं, एजेंडा बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खोखला है। इसलिए आज अधिकारी कर्मचारी सब आए हुए हैं। 27 वेटिंग उम्मीदवार है, 7 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी सरकार इनकी सुन नहीं रही है। बस घुमा रहे हैं, यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं। वहाँ विजय शर्मा यहाँ जाते हैं, विजय शर्मा बोलते हैं पुलिस मुख्यालय जाओ, पुलिस मुख्यालय वाले जाते हैं वहाँ विजय शर्मा के यहाँ जाओ बोल के बस दोनों तरफ हम लोग को घुमाए। माननीय रमन सिंह के शासनकाल में तीन पंचवर्षीय चलाए हैं। उनके शासनकाल में ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जिसमें वेटिंग क्लियर ना हो, लेकिन आज उसी बीजेपी के शासनकाल में ऐसा क्या हो गया कि वेटिंग क्लियर नहीं हो पा रही। खबर में आगे बढ़े से पहले आप मन से निवेदन हावे है कि आप मन अगर हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़ में नवा हावो तो ठिया छत्तीसगढ़ बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। ठिया छत्तीसगढ़ में सबले ज़्यादा देखे जाने वाला एक डिजिटल न्यूज़ माध्यम और सबले तेज़ी से बढ़ने वाला न्यूज़ माध्यम हावे। कभी न कभी कहीं ना कहीं आप मन हमारे वीडियो ला जरूर देखे हो संगवारी। आप में से अधिकतर साथी मन ऐसे हावे जे मन हमारे वीडियो ला देखते तो ज़रूर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करो। अगर यूट्यूब में देखा था तो सब्सक्राइब कर लो, अगर फेसबुक में देखा था तो वहाँ फॉलो कर लो। एक से हमारे उत्साह बढ़ते, काम करे में घलो मन लगते। मैं रायपुर के तूता धरना स्थल आया हुआ था और यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे कई जो युवा है छत्तीसगढ़ के परेशान है सरकार से। हमने बीते कुछ महीनों में इनकी दर्द को सामने लाने की कोशिश की। हमको लगा था जब आज दूसरे खबर को कवर करने के लिए निकले थे तब कि इन लोगों का हड़ताल खत्म हो गया होगा, लेकिन यहाँ आके पता चला कि ये लोग 165 दिन से अभी भी अनवरत बैठे हुए हैं और अपनी मांग को आप समझ सकते हैं कि कौन सी इनकी मांग है। सीए भर्ती 2018 की है, जिसमें से 427 वेटिंग उम्मीदवार है। 7 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी सरकार इनकी सुन नहीं रही है। आखिर कहाँ कुछ अड़चने आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है और कैसे इनकी जिंदगी चल रही है, इसी को जानने समझने की कोशिश करता हूँ। इतने दिन से यहाँ पे हैं भैया, कैसी स्थिति है भैया? आज हमको 165 दिन हो गया कंटिन्यू यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग पिछले 22 दिसंबर 2025 से बैठे हुए हैं। उस समय तकरीबन तापमान 16 डिग्री सेल्सियस था, अब 45 डिग्री है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कड़ी ठंड भी हम लोग झेले हैं और उसके बाद कड़ाके की गर्मी भी झेल रहे हैं। अभी तक हमारा सूद लेने कोई भी मंत्री, विधायक, मिनिस्टर, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारा सूद ले। और मैं आपको पहले भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से और भी बता रहा हूं अभी कि जो गृह मंत्री है और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो सुशासन का ढोल पीट रहे हैं कि सुशासन। भाई सुशासन कैसा होता है? जो धरना पे बैठा है कम से कम उसका हाल चाल तो पूछ लो। इतने दिन से तो हम बेरोजगार लोग बैठे थे, डीएड वाले बैठे थे, हम लोग सीएफ वाले बैठे थे, आज तो प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार लोग भी आ गए। तो भाई कहीं ना कहीं आप जो सुशासन का नारा लगा रहे हैं, एजेंडा बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खोखला है। इसलिए आज अधिकारी कर्मचारी सब आए हुए हैं और हमारा लड़ाई अभी 165 दिनों से ही नहीं, पिछले 7-8 सालों से चल रही है। हमारा एक ही सूत्री मांग है कि जो 1786 पद निकली थी माननीय रमन सिंह के शासनकाल में, उसके बाद और कोई वैकेंसी नहीं आई है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की। और जो 1786 पद था उसमें तकरीबन 200 से 250 पद खाली थे। वो खाली पदों में हमको नियुक्ति दिया जाए, बस यही हमारी मांग है। हमारे एक सूत्री और हमारे पास हर वो एविडेंस मौजूद है जिसमें हम सही हैं और शासन गलत है। भाई यदि हम सही हैं, हमारी डॉक्यूमेंट के आधार पे हम मांग रहे हैं तो हमें आप सही है, कैसे शासन गलत है इसको जरा बताने की कोशिश। कैसे सही है, कैसे शासन गलत है, शासन का क्या तर्क है और आपका उनके तर्क पर क्या जवाब है? सर मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके प्रदेश के युवा, कर्मचारी, कोई भी संगठन के लोग धरना दे रहे हैं, तो भाई उनका 165 दिन हो जा रहा है, 164 दिन हो जा रहा है। मतलब ये है कि आप में इतना भी वो नहीं है नैतिकता कि कम से कम उनका हाल चाल भी पूछ लें। भाई 164 दिन 65 दिन मायने रखता है। भाई शासन प्रशासन चला रहा है, इतनी तानाशाही क्यों? क्या जो बेरोजगार हैं उनका जो मांग है उनके ऊपर विचार किया नहीं जा सकता? उनके बारे में सोचा नहीं जा सकता? ये शासन की जिम्मेदारी है।
हम युवा वर्ग हैं, हम पे जिम्मेदारी है अपने प्रदेश को, अपने देश को सुचारू रूप से चलाने की। वही लोग आज धरने पे 165 दिन से बैठे हैं। तो बताइए आप, कहीं ना कहीं इसमें शासन की ही जो तानाशाही है वो नजर आती है। कितने साल अभी आपकी उम्र है? मेरा अभी 39 साल चल रहा है। 40 साल हो गए। और इसका नियम क्या है? इसका नियम यह है कि जिस समय हमारी भर्ती निकली थी, ठीक है, उस समय मेरा एज था 30 साल, ठीक है। उसके बाद 7 से 8 साल हो गया है, अभी तक कोई भर्ती नहीं निकली है। और मेरा एज ओवर एज हो चुका है, और मेरे साथी लोग हैं उनका भी एज ओवर एज हो चुका है। तो जो हमारा आखिरी दाव है, हमारे पास और फॉर्म फिलअप करने के लिए या कोई भी वैकेंसी के लिए एज नहीं है। तो भाई हमें कम से कम मानवता के आधार पे, नैतिकता के आधार पे दिया जाना चाहिए। और यदि हम गलत रहते तो 164 दिन 165 दिन से यहाँ नहीं बैठे रहते। 417 जो वेटिंग हुआ, ये कैसे हुआ था? जरा इसको थोड़ा सा। सर एक्चुअल में होता यह है, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे हमारी वैकेंसी 2018 माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह के शासनकाल में निकली थी 1786 पद के लिए। तो यदि 1786 पद फिल नहीं होती है तो उसके लिए 25% उसका वेटिंग लिया जाता है। तो जो 25% वेटिंग था उसमें 417 कैंडिडेट में से हम लोग हैं। तो यदि 1786 पद फिल नहीं हुआ था उस समय, तो भाई हम लोगों को लिया जाना चाहिए था, वो हमारा अधिकार बनता है। तो उस समय पता नहीं शासन प्रशासन के मन में क्या था, उन्होंने हमें कॉल लेटर नहीं दिया, ना कोई बुलावा लिया, जिसके कारण से हम आज ओवर एज हो चुके हैं। और मैं बता दूं, जब माननीय रमन सिंह के शासनकाल में तीन पंचवर्षीय चलाए हैं, उनके शासनकाल में ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जिसमें वेटिंग क्लियर ना हो। लेकिन आज उसी बीजेपी के शासनकाल में ऐसा क्या हो गया कि वेटिंग क्लियर नहीं हो पा रही। जिंदगी कैसे चल रही है भैया? परिवार की स्थिति कैसी? सर पहले क्या है, घर में रहते थे तो बेरोजगार थे, मजदूरी करके चलाते थे। अभी क्या है, घर में जो चावल मिलता है उसको बेचते हैं, किसी से उधारी लेके चलता है। ऐसा हमारा उधारी का जिंदगी भी चल रहा है। उधारी की जिंदगी चल रही है। जी। शादी हो गई है आपकी? जी शादी हो चुकी है, मेरे एक 10 साल की बेटी है और 1 साल का बेटा है। वो सबको मैं घर पे छोड़ के आया हूँ और यहाँ मैं 165 दिन से बैठा हूँ। आप कहाँ से आए भैया? मैं मौला मानपुर से हूँ। मौला मानपुर से आए? मौला मानपुर से प्रॉपर कहाँ से? राणा टोला पोस्ट हाल कैसे जिंदगी चल रही है भैया? बस यहाँ गर्मी में हम लोग का हालत तो खराब हो गया है, और हम लोग पानी को भी यहाँ वो बोरा में रखते हैं और ठंडा करके वहीं को पी रहे हैं। और यहाँ तक इतना हो गया है कि रात में भी हम लोग का जीना हराम हो रहा है। हम लोग बाहर में सोते हैं, वहाँ पे चटाई बिछा कर, उसके बाद एकदम लू हो जाता है, हम लोग का बॉडी पूरा एकदम काम करना बंद कर देता है। चल रहा है थोड़ा बहुत। उस आदिवासी अंचल से आते हैं जहाँ पे आदिवासियों को बढ़ाने की बात की जाती है। हाँ सर, बताना तो वही तो चलता है, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा है। हम लोग 7 साल हो गया हम लोग कहते हैं कि हम लोग, मेरे को देखकर कोई आदमी प्रोग्रेस होगा, ग्रोथ कर रहे हैं, हम लोग आदिवासी हैं। तो मैं भी बताना चाहता हूँ बच्चों को, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, दौड़ो, कम से कम पुलिस तो बन पाओगे, टीचर बन पाओगे। क्या करेंगे, हड़ताल लगा रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे? बच्चों लोग क्या बताएंगे? जाओ हड़ताल में तूता धरना करना, बस यही बोल सकते हैं। और क्या बोलेंगे? पढ़ लिख कर भी हम लोग बेरोजगार हैं, ऐसा हो गया। शादी हुई है आपकी? हाँ शादी हो गया है। परिवार को कैसे? परिवार तो हालत खराब है, मैं ही कमाने वाला हूँ और पिताजी है तो वो भी एजेड हो गए हैं, 50-55 का हो गए हैं। तो अब मैं कमाने वाला इधर आ गया हूँ। क्या उम्र चल रही है? मेरा 32 साल है सर। तो ये अब देखिए, यहाँ पे जितने लोग उतनी कहानियां हैं, और शायद सरकार को ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती। अब पता नहीं उनके लिए 417 पद बहुत छोटा लग रहा है क्या, लेकिन उनके लिए बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये लोग सपना देखे थे कि एक दिन जाना है, भर्ती लेनी है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में। लेकिन अब इनको यहाँ से वहाँ झुलाया ही जा रहा है। कहाँ से भैया? मैं बलौदा बाजार जिला क्राम लेवई से, भाटापारा, छत्तीसगढ़ी में। हाँ छत्तीसगढ़ी में भी बोल रहा। जिंदगी तो एकदम खराब ही चल रही है, क्योंकि कमाने खाने वाला मैं ही एकलौता हूँ। मेरे पिताजी नहीं है, माँ बीमार से पीड़ित हुआ है, हमेशा उसका इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। पूरा उधारी बाड़ी में जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, क्या बताएं भैया। जितना चक्कर लगा है, क्या बोल रहे हैं? बस घुमा रहे हैं, यहाँ
यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं मुँह के। वहाँ विजय शर्मा यहाँ जाते हैं, विजय शर्मा बोलते हैं पुलिस मुख्यालय जाओ, पुलिस मुख्यालय वाले जाते हैं तो वहाँ विजय शर्मा के यहाँ जाओ बोल के बस दोनों तरफ हम लोग को घुमा ही रहे हैं। फुटबॉल की तरह यहाँ किक मार रहे हैं, वहाँ किक मार रहे हैं। बस बस वही जिंदगी है। जी। तो ये तो पूरी की पूरी, तो फिर अभी नॉर्मली जैसे रोजगार तो है नहीं, तो फिर क्या कुछ काम आप लोग कर लेते हैं? बस यही चल रहा है कि किसी किसानी और कुछ नहीं, खेती किसानी, बस बस वही है। बस। आप कहाँ से हो भैया? मैं बालोद तरफ से भी है। बालोद से हो आप? हाँ, तो अभी आप उनकी उम्र क्या है? मोर हो गए 34 साल हो गए। 34 साल हो हाँ। गए। जिसमें परीक्षा दिलाओ 17 साल पुराना है, कही तो 34 3 आप मन के, फिर वो समय में वही 27 साल 26-27 के 26 आसपास। 27 साल हाँ, है नहीं? लागत है कुछ हल निकल ही 165 दिन, इतना दिन हो अब गया। मंत्री जी हत कहा थे हाव खाव करबो कि कोई दिन के रहन मिलेबा तो बोली से लेने हाव मतलब ध्यान में आवे लेना बैठबो कोई दिन बात करबो इससे बोली से गृह मंत्री जी है। कब यहाँ करबो कथे? अब कौन जानी कब करे तू ही जाने दादा। देख ना हमारे घर परिवार को इतना दिन हो गए बोलते रोज के ताना मारते फोन लगा बोलते तो कब तक बैठे रहो 5-6 महीना हो जाते तुम्हारे कुछ समस्या का समाधान नहीं होता, तुम्हारे नौकरी नहीं मिलत है, का करूँ अब कैसे करूँ कि रोज के ताना मारते सब घर के मन हम कहीं देख हाँ गर्मी में घाम में हमन हवन रात का नींद नहीं पड़े हवा ऐसे पंखा धुकत रहता कपड़ा धर के गर्मी के मारे दिन में हालत खराब है सब पसीना छूटा थर थर थर। और बिहार हो गया आपने? हाँ मोर बिहाव हो गए अभी लड़का नहीं है घर में मोर माँ बस है और हमन 3 जनन बस पिताजी तो नहीं है। बिहाव करी सावे तब लड़की के घर वाले का सोच के दी सावे आप लड़की का? अब कि नहीं, अभी तो नौकरी ऐसे वेटिंग में था कि बता रहे हैं मांगल गए था लड़की ला चल तो बोलते कि हाँ ठीक है भाई आगे चल के तो हो जाइए करजवानी ऐसे आज लेके वहू मन दे दी से अपन बेटिल का अब कह दे भुगता था दे तो वो सामने वाली का कहते का कहते वही से लेके कहीं झगड़ा हाँ, लड़ाई तो नहीं हुआ है? झगड़ा नहीं हो लेकिन ताना तो मारते ना बोलते सुनाते तो बोले रहे ऐसे हुई वैसे नौकरी मिल जाइए ऐसे हाँ, कह के शादी कर। कहाँ मिला था दे दे सरकार के अटका तो हो गए हमारे काम हो गए पूरा। अभी नॉर्मल का काम करते हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ जी ड्राइवर है रहा हूँ। ड्राइवर हो भैया? ऐसे प्राइवेट ड्राइवर? प्राइवेट इसने जहाँ मिल जाए वहाँ बुकिंग मिल जाती है वहाँ हाँ, जाता हूँ। हाँ अब ये तो 6 महीना हो गए बैठे नहीं है पैसा न कौड़ी दूसरा मांग मांग के खाते हैं क्या करबो। बड़ा स्थिति है। कठिन जिंदगी है भैया। जितना जन है सबके कहानी अलग अलग हावे। का जन से वो बातचीत करता हूँ भैया एडा नाव ना आप मन है कहाँ ले आओ आप मन? मैं शक्ति जिला के हूँ। अच्छा शक्ति जिला ले आओ। हाँ, अब मन की उम्र का है अभी भैया? मोरा अभी 32 साल हो गए। बर बिहार हो गई? हो गए। कैसे चलत है जिंदगी है? जिंदगी तो बहुत बेकार चला थे। मैं वही जथन मिस्त्री संग वो मसाला उसाला देथन बना के वहीला ईटा उटा डोहार के देथन वही तो जिंदगी है। 7 साल हो गए उम्मीद लगा के बैठे हैं तब और कछु नहीं होते। अब काकार पास जाइए वो समझ नहीं आते। विजय शर्मा में जाथन तो हाव कथे कब करी न कब वो पता नहीं है। सरकार मन तो कहते कि भैया नौकरी करने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनाओ कहीं तो का कहूँ आप मन? का हमी ला नौकरी देते नहीं तब का बनबो हमन? मतलब बिजनेस करो के एक मतलब का? तो सब तो बिजनेस करत कत कौन करत है? पैसा कौड़ी में फंसाए लगते गई। हाँ पैसा ही नहीं है तो कहाँ पर करबे समस्या। पैसा रहते हैं धरना में हाँ। कहाँ बैठते हैं। हाँ पैसा रहते तो बिजनेस करते कछु फिर यहाँ धरना में नहीं रहते। हाँ मेहनत कर रहे हैं। कतिक तक के पढ़े हो भैया आप मन? मैं BA फाइनल हो गए। बीए फाइनल हो गए। हाँ। कतिक पढ़ लिखे के बाद में थोड़ा कहीं लगते कि पढ़ लिख लो कुछ ज्यादा सम्मान फील होते कि थोड़ा लगते कि नहीं कत को पढ़ लिख ले लेकिन गोबर चौथा वाला कहानी हो जाती। जब तक रोजगार हाथ में हाँ नहीं है। जब तक रोजगार हाथ में नहीं तब तक उसने हो जाते। आज पारा पड़ोस वाले मन भी ताना देत हुई कि हाँ हाँ और टूरा मन की जिंदगी तब कही दे भैया हाँ। डरा के बिना रोजगार के दई कहीं दादा तो हो होना बोलते नहीं। कछु कहीं 7 साल सुना था 7-8 साल हो गए कब होई वो होबे नहीं कराते। एक चीज मैं दिल से पूछा था भैया इतना दिन से आप मन हावे हो हाँ इतना दिन अनुभव कर रहे हो कि एक बेरोजगार की जिंदगी क्या होती है दिल से बताओ ये लड़का जीवन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। अगले जन्म में अगर कहीं जिंदगी मिली ऐसे कहे कि भगवान से मन्नत मांगे कि कौन सी जिंदगी मिले ऐसे एक मोला जिंदगी मत मिला ओका ले कुकुर दे दो पेट सही है ये इंसान ले अच्छा। का कारण से? काब की तकलीफ देखा था हमने उसके 8-9 साल में मेहनत करे हम ठीक है दौड़ धूप के 7 साल हो गए अभी तक हम यही नहीं होए तो का मतलब वैसे यही भी बने के इंसान बने के। दाई दादा खुश रख पागू कह देगा। कहाँ दई दादा कहाँ से खुश है दुख में तकलीफ हो तो कब होई बेटा कब होई का फोन लगा के करते वही तो चला थे जिंदगी है। कहानी संगवारी हो आप मतलब अगर कहीं मिल जाए भैया
अगले जन्म में कहीं बनना है कहीं के तो का बनू आप मन? मैं तो कुछ नहीं बनना चाहूँ, सब में तो जीवन तकलीफ है। जे जीव के जन्म लेते सब लोग तकलीफ में मिलत। लड़का अगर बनना चाहिए तो कैसे बनू? लड़का बनाए के लड़का तब बन जाऊँ ठीक ठाक है, लेकिन आगे चल के नहीं पढ़न लिखन, तैयारी नहीं करन। एक बार तो हम चेत गए ना, ये तो पढ़े लिख के तैयारी कर रहे हैं और वेटिंग में आए तन ये हाल है, भुगता था ना। बहुत भुगतना बहुत ज्यादा है। एक आध जन से मैं पूछ लेता हूँ, आप मन कहाँ लाओ भैया? बिलासपुर से बिल्हा से बिल्हा से आओ, बिलासपुर ले लागते कि कुछ हल निकलिए भैया। अब उम्मीद तो लगाए बैठे हम, हल निकलेगा फिर। अब आगे मंत्री ये बताही कि कब कब करी। अभी आप मन का काम उता करते हो? अभी तो मैं बेरोजगार ही हूँ। बेरोजगार हो का बोले घर में कोनो मजदूरी घर वर बनाए ला कहीं करे वो का कैसे नहीं के काम मैं अभी तक नहीं करे हूँ, मैं तैयारी करत रही हूँ। तैयारी करत रहे हो? हाँ, इतना दिन आप मन के संगी संगवारी मन के साथ में हाउ कुछ विश्वास हावे उम्मीद हावे है उम्मीदें में तो बैठे हैं नहीं सर यहाँ। और तब बाकी सुनाते हैं कहीं दे हाँ, बाकी गृह मंत्री कब कर ही ओकर कोई पता नहीं है। वो तो यहाँ तक अभी देखे नहीं आए, और जाथन मिले जाथन तर सीधा जेल भेज देते, जेल छोड़ते तो बॉन्ड पेपर में साइन करवा देते कि आपको रैली करने की अनुमति नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है करके। अच्छा 2 बार जेल चल रहे हैं। अच्छा कुछ नाम लिखेगा। हाँ, मतलब आप मैंने समझाओ कुल मिला के कि एक बेरोजगार के जिंदगी कैसे होते संगवारी हो। अभी तक 2018 के वेटिंग हावे है 417 पद बोला भरे नहीं गए है, और बेचारा मन आस लगा के बैठे हावे कि एक न एक दिन सरकार है उनकर समस्या के समाधान करही, निराकरण करही, और जो रोजगार के हकदार एवं हावे ना वो रोजगार ला दिही के। लेकिन कोई अता पता नहीं है कि कब इकर मन के चेहरा में मुस्कान नहीं। कई जन मन लोग लइका वाले हो गए हावे, कमाई के एक साधन नहीं है, रात दिन घर वाले मन ताना देवत हावे, बिहाव कट रहे है। कई जन मन ओकर घरवाली है ताना देवत हावे कि तो सन बिहाव करके पछतात हूँ, बोले रहे कि ते अच्छा खासा नौकरी लूँ के, लेकिन अभी तक नहीं हो पाते। तो ये पूरा के पूरा कहानी संगवारी हो। हंते लगी साहब मतलब फिर से बताना चाहिए और सरकार ला दिखाना चाहिए कि भैया आप मन ला अगर कोनो ताकत दे हावे है, आप ला अगर बहुमत के साथ में सत्ता में बिठाए हावे जनता है, तो ओकर जनता के लिए आप मन जिम्मेदार रहो, नहीं तो आगामी समय में एक परिणाम है बहुत बुरा हो सकते हैं, जेकर लिए युवा मन काफ़ी नाराज अभी से दिखाई पड़ा था। अगर ये युवा मन ला अगर समय के साथ आप मन खुश नहीं करूँ ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा आप मन के लिए नुकसानदेह रही। अब देखने वाली बात रही कि इकर मन के लिए का कुछ जो नतीजा हावे या कहो का कुछ फैसला हावे सरकार अपन ओर से लेते। बाकी आप मन का सोचते इकर बारे में अपन राय ला कमेंट में जरूर